वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। वो कौन कौन से अवामल हैं, फैक्टर यानी कि अवामल, ठीक है, यानी कि जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन का जो रफ्तार है इसकी या तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो ये सवाल बच्चे ये लॉन्ग के तौर पर आता है, लेकिन ये पिछले सवाल से लिंक करता है। तो ये इस वीडियो के एंड में आपको पिछले लेक्चर की वाली वीडियो शो होगी, आप वो लाजमी सुनिएगा बड़ी तफसील के साथ। मैंने क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पर लेक्चर दिया है। तो ये सवाल इस तरह पूछा जाता है कि ट्रांसपायरेशन पर नोट लिखें, राइट अ नोट, डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ठीक है, और डिफाइन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का मैकेनिज्म बयान करें। एक तो ये इस तरह से आता है, मैंने वो तीन चार तरीके बताए हैं। या दूसरे तरीके से वो ये भी पूछता है कि ट्रांसपायरेशन की तारीफ करें। एक नंबर की तारीफ इस तरह पूछ लेगा, ये वाली छोटी सी तारीफ आपने लिखनी है, ठीक है ना, यहाँ तक। और एक फिर पूछ लेगा वाई ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल, या कि ट्रांसपायरेशन एक जरूरी बुराई क्यों माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये आपने बॉक्स वाला, यानी कि दो नंबर का, एक नंबर का ये हो गया, दो नंबर का। और फिर वो तीसरा पार्ट इसका इस तरह भी मिलाकर पूछता है, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामल बयान करें। यानी कि पिछले जो लेक्चर है उसके साथ मिलाकर भी ये पूछ लेता है। फिर तीन नंबर के ये पूछ लेगा, एक नंबर की डेफिनेशन, एक नंबर की इसको जरूरी बुराई क्यों कहते हैं, ठीक है। और तीन नंबर की, अगर पांच नंबर का लॉन्ग होगा तो तीन नंबर के ये फैक्टर पूछ लेगा। तो इस तरह दो तीन तरीके से ये सवाल पूछा जाता है। तो पिछला लेक्चर आप बच्चे लाजमी सुनिएगा, बड़ी डिटेल के साथ मैंने ये सोडियम पोटाशियम के जो है वो मैकेनिज्म बयान किया है। तो ये एंड पे आपको लेक्चर शो हो जाएगा, आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, कि इनकी वजह से जो रेट है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो टेम्परेचर का दिया गया है, कि टेम्परेचर क्या असर रखता है ट्रांसपायरेशन के रेट पे। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से रिजल्ट्स, नतीजा ये निकलता है इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये सीधा सीधा सा असूल है, ठीक है। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाई जाएंगे वो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार क्या है, तेज हो जाएगी। तो बच्चे ये कुछ फैक्टर हैं जिनके बढ़ने से जो है वो ट्रांसपायरेशन कम होगी, कुछ फैक्टर हैं जिनके बढ़ने से ट्रांसपायरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब टेम्परेचर है, जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, तेज होगी। वजह क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर के बढ़ने से वाई इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपायरेशन क्यों बढ़ जाती है। तो ये वजह आगे बयान की गई है, इट इज ड्यू टू, इसकी वजह ये है, फैक्ट, इसका इफेक्ट ये है, हकीकत ये है कि एट हायर टेम्परेचर, के ज्यादा टेम्परेचर पर वाटर इवेपोरेट्स मोर क्विकली, के पानी ज्यादा बखारात बनकर जल्दी से उड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा टेम्परेचर पर आपको पता है कि अगर आप सर्दियों में कपड़े सुखाएं, ठीक है, तो वो गीले कपड़े खुश्क नहीं होते, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो गर्मियों में वो चंद मिनटों में ही उनका जो वाटर होता है वो एवेपोरेट कर जाता है, यानी कि बुखारात बनकर उड़ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपायरेशन, इस तरह दरख्तों में भी क्या होता है कि इसकी रफ्तार ज्यादा होती है, और इसकी वजह यह है कि ज्यादा टेम्परेचर पर पानी तेजी से बुखारात में तब्दील होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपायरेशन बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर पानी क्विकली जो है एवेपोरेट करता है, क्विकली मतलब तेजी से एवेपोरेट करता है। दूसरा फैक्टर बच्चे यहाँ पे विंड दिया गया है, यानी कि हवा, ठीक है। तो विंड क्या है, विंड स्पीड्स अप ट्रांसपायरेशन बाय कैरिंग अवे ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द लीव्स, अलाउिंग फॉर मोर वाटर टू एवेपोरेट। यानी कि उसने कहा है कि जैसे जैसे जो हवा जो चल रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ट्रांसपायरेशन के रेट को ज्यादा करती है। कैसे, कैरिंग अवे, ये दूर ले जाती है ह्यूमिड एयर, जो नम हवा होती है, नमी वाली हवा होती है पत्ते के ऊपर, जिसने पत्ते को घेरा होता है, नमी वाली हवा ने सराउंडिंग यानी कि घेरा होता है पत्ते को, अलोविंग फॉर मोर वाटर टू वेपोरेट, और इसकी वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा पानी वेपोरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है, पहला टेम्परेचर का उर्दू मीडियम में दिया गया है, और दूसरा विंड का दिया गया है इंग्लिश मीडियम में। ये आगे पीछे थोड़े से परेशान नहीं होना आपने, जारी बात है।
और मुतहर्रिक हवा यहाँ पे ये आखिरी है, ठीक है। तो मुतहर्रिक हवा जिसे हम विंड भी बोलते हैं, इससे क्या होता है कि ये ट्रांसपायरेशन को तेज करती है। ये हवा पत्तों के गिर्द मरतूब हवा, मरतूब हवा यानी कि नमी वाली जो हवा है पत्ते के गिर्द जो होती है, जब उसको दूर ले जाएगी तो फिर और क्या है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा पानी बुखारात बनेगा, क्योंकि पत्ते से जो नमी वाली हवा थी वो जब गायब हो जाएगी तो पत्ता मजीद ट्रांसपायरेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अगला फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बच्चे नमी को बोलते हैं, तीसरा फैक्टर, ठीक है। द हायर इज ह्यूमिडिटी, जितनी आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, जितनी ह्यूमिडिटी नमी ज्यादा होगी, द ह्यूमिडिटी बोलते हैं किसको है, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर के जो बुखारात हैं पानी के, उनकी परसेंटेज है, उनका फीसद है, तनासब है इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। यानी कि हवा में जो नमी का तनासब है ना बच्चे फीसद में, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसने कहा है जितनी आप ह्यूमिडिटी हवा में ज्यादा होगी, हवा में नमी जितनी ज्यादा होगी, द लोअर इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन का रेट है उतना कम होगा। देखें, टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपायरेशन ज्यादा हुई, विंड के बढ़ने से हवा से ज्यादा हुई, लेकिन ह्यूमिडिटी, जितनी हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उससे क्या होगा कि उतना ही क्या है कि ट्रांसपायरेशन का रेट लोअर होगा, ठीक है ना। इसकी वजह बच्चे क्या है, देखें हवा में पहले ही नमी बहुत ज्यादा है, तो जो अब नमी हवा में मजीद नमी की गुंजाइश नहीं है, जैसे क्लासरूम है अगर उसमें 50 बच्चों की गुंजाइश है तो उसमें 60 बच्चे नहीं आ सकेंगे। हवा में पानी के बुखारात पहले ही ज्यादा हैं, ह्यूमिडिटी हवा में नमी परसेंटेज वाटर वेपर की पहले ही ज्यादा है, तो पत्ते से जो है वो ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकेगी स्टोमेटा से, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, कम होती है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन कम होती है हवा में अगर नमी हो, तो हवा में नमी का फैक्टर क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, हवा में जितनी ज्यादा नमी होगी, यानी कि नमी किसे बोलते हैं, फजा में बुखारात की फीसद मकदार, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो चौथा फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, जिसे हम सतही रकबा बोलते हैं, कि कितनी सतह अवेलेबल है, कि कितनी सतह मुहैया है पत्ते की, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और तकसीम ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की तकसीम, और कितने स्टोमेटा पत्ते पे मौजूद हैं, पत्ते की ऊपरली साइड पे कितने स्टोमेटा मौजूद हैं, नीचे वाली साइड पे कितने स्टोमेटा मौजूद हैं। तो सरफेस एरिया, पत्ते का सतही रकबा, और स्टोमेटा की तकसीम है वो किस तरह मुतासर करती है ट्रांसपायरेशन को, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लीव्स विद मोर सरफेस एरिया ट्रांसपायर मोर देन द लीव्स विद नैरो ब्लेड्स, उसने कहा है कि जिन लीव्स के पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चे, तो एक पत्ता जो है वो बहुत उसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, तो उसका मतलब कि सरफेस एरिया भी ज्यादा है, जाहिर बात है, ठीक है। तो जिसकी चौड़ाई कम है उसका सरफेस एरिया भी कम होगा, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, चौड़ाई ज्यादा होगी, उतनी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, और जितने जो पत्ते हैं उनके नैरो ब्लेड्स होंगे, यानी कि बारीक होंगे पत्ते, उतनी ट्रांसपायरेशन वहां पे गुंजाइश कम होगी, ठीक है। उतने जो है वो बुखारात बनकर पानी कम जो है वो निकलेगा। तो बारीक पत्तों की निस्बत ज्यादा सतही रकबा रखने वाले चौड़े पत्तों में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है, ठीक है। इन मोस्ट प्लांट्स दन, अच्छा एक तो सरफेस एरिया हो गया, ये सरफेस एरिया हमने पढ़ लिया कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, चौड़े पत्तों में ज्यादा सरफेस एरिया होता है, और जो नैरो ब्लेड्स वाले पत्ते होते हैं, जो बारीक पत्ते होते हैं, उनका सरफेस एरिया कम होता है, तो चौड़े पत्तों में सरफेस एरिया वाले, ज्यादा सरफेस एरिया वाले चौड़े पत्तों में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। तो दूसरा इसमें ये फैक्टर था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि कितने स्टोमेटा हैं। देखें बच्चे, जितने स्टोमेटा ज्यादा होंगे उतने ही पानी के बुखारात हैं वो ज्यादा निकलेंगे, तो उतनी ट्रांसपायरेशन क्या है, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन मोस्ट प्लांट्स द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस इज ग्रेटर देन ऑन द अपर सरफेस, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ज्यादातर पौधों में पत्ते की जो जीरी सतह होती है, पत्ते की जो नीचे वाली साइड होती है, वहां पे स्टोमेटा की तादाद जो बलाई सतह की निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि ऊपर वाली, पत्ते की ऊपर वाली सतह पे कम स्टोमेटा होते हैं, और जो जीरी सतह होती है, नीचे वाली सतह होती है, उस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसीलिए द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो ट्रांसपायरेशन का रेट है फ्रॉम द लोअर सरफेस, जो नीचे वाली सतह है, इज ग्रेटर देन फ्रॉम द अपर सरफेस, ठीक है। तो फिर अगर नीचे वाली सतह पे स्टोमेटा ज्यादा है पत्ते की,
तो जो पानी है ट्रांसपायरेशन है वो ज्यादा होगी नीचे वाली सतह से, पत्ते की ऊपर वाली सतह से ट्रांसपायरेशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ऊपर क्या है, स्टोमेटा कम है, ठीक है। तो इसलिए जीरी सतह से ट्रांसपायरेशन की रफ्तार क्या होती है, नीचे वाली सतह से, जीरी सतह का मतलब है नीचे वाली सतह, तो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार ज्यादा होती है। चलें बच्चे, ये था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के तौर पर इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपायरेशन का रेट कम होता है या ज्यादा होता है, विंड के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से, ठीक है। तो जो एमसीक्यूज होगा आपने उस हिसाब से टिक करना है। और ये पिछले लेक्चर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेट करता है, उसके साथ मिलाकर भी लॉन्ग आता है और अलहदा भी आ सकता है। ट्रांसपायरेशन की तारीफ पूछी जाएगी दोनों, एक नंबर की, और साथ ये पूछ लिया जाएगा कि राइट अ नोट ऑन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। ये हमारा जो ट्रांसपरेशन का था ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मिलते हैं।